डाइट की बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ किस्म की खुराक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मुस्तकिल मिजाजी में तब्दीली फराहम करने के लिए, जैसा कि सयाल और नर्म ग़िज़ाओं में होता है। तवानाई की कदरों को कम करने और ज़्यादा करने के लिए, एक ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा की ज़्यादा कम मिकदार में शामिल करने के लिए। मॉडिफिकेशन इन कंसिस्टेंसी यानी खुराक की बनावट में तब्दीली। लिक्विड डाइट फेब्राइल स्टेटस यानी फीवर ऑपरेशन के बाद जहां भी मरीज ठोस खुराक बर्दाश्त करने से कासिर हो, वहां इस्तेमाल होती है। माए ग़िज़ा दो किस्म की होती है, साफ सयाल ग़िज़ा यानी क्लियर लिक्विड डाइट, मुकम्मल सयाल ग़िज़ा फुल लिक्विड डाइट। साफ सयाल ग़िज़ा क्लियर लिक्विड डाइट मरीज को यह खुराक उस वक्त दी जाती है जब वो शदीद बीमार हो, सर्जरी में, मैदे की खराबी में। साफ सयाल खुराक आम तौर पर 1 या 2 दिन के लिए इस्तेमाल होती। इसके बाद मजीद आज़ादाना माए यानी लिबरल लिक्विड खुराक दी जाती है। फी फीडिंग की मिकदार 30-60 मिलीलीटर फी घंटा है। जैसे जैसे मरीजों की बर्दाश्त बेहतर होती है, मिकदार में इजाफा किया जाता है। मुकम्मल सयाल ग़िज़ा फुल फ्लूइड डाइट, ये खुराक इस वक्त दी जाती है जब मरीज शदीद बीमार हो, ठोस ग़िज़ा चबाने या निगलने के काबिल ना हो। इस खुराक में वो तमाम ग़िज़ाएं शामिल हैं जो कमरे के दर्जा हरारत पर माए होती हैं। ये सेल्युलोस और मसालहा जात से पाक होती है। रोज़ाना 6 या ज़्यादा बार यह खुराक दी जा सकती है। अब बारी आती है ठोस अशिया के साथ ग़िज़ा डाइट विद सॉलिड्स। सॉफ्ट डाइट नर्म ग़िज़ा माए ग़िज़ा और आम खुराक के दरमियान होती है। नर्म ग़िज़ा में माए यानी लिक्विड और ठोस यानी सॉलिड दोनों ग़िज़ाएं शामिल होती हैं, जिनमें हज़म न होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स की महदूद मिकदार होती है। आम खुराक में इस्तेमाल होने वाली खानों को पक्का कर, मैश करके, क्यूरी करके ग़िज़ा को मैकेनिकल तौर पर नरम बनाया जाता है। तमाम मसालों को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ गैस्ट्रिक जलन जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च, लौंग वगैरह को ख़त्म किया जा सकता है। यह खुराक ग़िज़ाइयत के लिहाज से काफ़ी है। ये साख्त में नरम और खाने में मुलायम है। लो रेज़िडू आलो फाइबर डाइट कम रेशों वाली ग़िज़ाएं ग़िज़ा उन खानों पर मुश्तमिल होती है जो मुकम्मल तौर पर जज़्ब हो सकते हैं। इस तरह पाखाना बनने के लिए बहुत कम कोई बाक़ियात बाकी नहीं रहते। ये खुराक नाकाफ़ी मदनियात और विटामिन फराहम करती है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं को छोड़ दिया जाना चाहिए। वो ग़िज़ा जिसमें बाक़ियात हों लेकिन फाइबर ना हो, जैसे दूध को भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम इस किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल कब करते हैं? यह ग़िज़ा आम तौर पर शदीद इसहाल यानी सवीर डायरिया में इस्तेमाल होती है ताकि मैदे को आराम फराहम किया जा सके। इब्तिदाई मराहिल में अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑपरेशन, आंतों की जुज़वी रुकावट। हाई फाइबर डाइट्स डाइटरी फाइबर बड़ी आंत के काम में अहम किरदार अदा करता है। हाई फाइबर वाली ग़िज़ा बुनियादी तौर पर ईटोनिक कब्ज़ और डायवर्टिकुलोसिस के लिए इस्तेमाल होती है। फाइबर के साथ साथ पानी की मिकदार में भी इजाफा करते हैं। अब बारी आती है ग़िज़ाई अज्जा में तब्दीली की, यानी मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिएंट्स। हाई कैलोरी डाइट, ज़्यादा कैलोरी वाली ग़िज़ा। ये ग़िज़ा वज़न में कमी, फीवर, हाइपरथायराइडिज्म, बंस के लिए तजवीज़ की जाती हैं। ये एक आम ग़िज़ा है जिसमें कैलोरी की सतह 3000 या इससे ज़्यादा होती है। अगर भूख कम है तो ज़्यादा कैलोरी वाले खाने की छोटी सर्विंग दी जाती है। मखसूस ज़रूरियत के मुताबिक ग़िज़ा में मुस्तकिल मिजाजी और जायक़े में रद्दोबदल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा मिक़दार में कम कैलोरी वाले खाने, तली हुई ग़िज़ाएं या दीगर चीज़ें जो भूख में खलल डाल सकती हैं, इससे गुरेज करना चाहिए। लो कैलोरी डाइट, कम कैलोरी वाली ग़िज़ा। ये ग़िज़ाएं डायबिटीज़, मेलियतस क़लबी अमराज यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, वज़न में कमी, हाई ब्लड प्रेशर, गाउट मसाने यानी गॉल ब्लैडर डिजीज़, बीमारी से पहले की सर्जरी में दी जाती है। ये एक आम खुराक है जिसमें तवानाई की कदरें 1500, 1200 या 1000 कैलोरी तक कम होती हैं। हाई प्रोटीन डाइट, ये एक अहम डाइट की अक़साम है जो मुख्तलिफ किस्म के हालात के लिए तजवीज़ की जाती है, जैसे कि
फीवर, हाइपरथायराइडिज्म, बंस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सर्जरी के बाद, हेमरेज, डायरिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलिएक डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, ज्यादा उम्र के लोग, शराब नोशी करने वाले, इन सब को हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। लो प्रोटीन डाइट, कम प्रोटीन वाली ग़िज़ा, आमतौर पर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, शदीद और दायमी ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, नेफ्रोस्क्लेरोसिस, शदीद और दायमी गर्दन की नाकामी में मेटाबॉलिज्म यानी ईंधन की पैदाइशी खराबी के लिए तजवीज़ की जाती है। जिगर की शदीद खराबी में प्रोटीन को तरकीब के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अमीनो एसिड्स को कैटाबलाइज कर दिया जाता है और ज़्यादा अमोनिया को अखराज के लिए यूरिया में तब्दील नहीं किया जा सकता और मरीज को हेपेटिक कोमा हो जाता है। इस सूरत हाल में प्रोटीन की सतह को कुछ दिनों के लिए कम या मुकम्मल तौर पर महदूद कर दिया जाता है। गुर्दे की बीमारी जैसे कि शदीद और दायमी ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, नेफ्रोस्क्लियोसिस, शदीद और दायमी गर्दन की नाकामी के मरीजों को कम प्रोटीन वाली खुराक की ज़रूरत होती है क्योंकि गुर्दा नाइट्रोजन के वेस्ट को खारिज नहीं कर सकता। मेटाबॉलिज्म यानी ईंधन की पैदाइशी खराबी वाले मरीजों के लिए भी कम प्रोटीन वाली ग़िज़ा तजवीज़ की जाती है जो यूरिया साइकिल के खामियों यानी एंजाइम्स की कमी के नतीजे में होती है। सीलिएक डिजीज में गंदम और राई में मौजूद प्रोटीन ग्लूटीन ऊँटों के बलगमी खलियात में मेटाबॉलिक नुक्स निकालता है। प्रोटीन से पाक ग़िज़ा हेपाटिक कोमा, शदीद एनीवरी यानी पेशाब का ना आना जैसे मामलात में भी तजवीज़ की जाती है। फैट कंट्रोल्ड डाइट, चिकनाई पर काबू पाने वाली खुराक। ये डाइट गॉल ब्लैडर डिजीज, सीलिएक डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इंफेक्शन, हाइपरलिपिडेमिया की किस्म की बीमारियों पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें चर्बी की मिकदार महदूद होती है। आमतौर पर चिकनाई पर काबू पाने वाली ग़िज़ाएं पैंक्रियास की बीमारियों के लिए तजवीज़ की जाती है। लो सोडियम डाइट, खुराक के मिनरल कंटेंट में भी तब्दीली की जा सकती है। सोडियम रिस्ट्रिक्शन के 4 लेवल अक्सर इस्तेमाल होते हैं, 250, 500, 1000 और 2400 से 4500 मिलीग्राम। पहली ग़िज़ा में सवेयर रिस्ट्रिक्शन है जिसमें खाना पकाने और दस्तरखान पर नमकीन खाने और नमक को शामिल नहीं किया जाता है। ये खुराक एडीमा की रोकथाम और इलाज दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए उसे दिल की खराबी, हाई ब्लड प्रेशर, हमल के जहरीले, जिगर और गर्दन के लिए तजवीज़ किया जाता है। कुछ गर्दन के मरीज सोडियम के अखराज को मुनज़्ज़म करने के काबिल नहीं होते हैं और हाइपोनेट्रियम यानी सोडियम की कमी हो सकते हैं। फूड एलर्जीज एंड इंटॉलरेंस, खाने की एलर्जी और खाने की अदम रवादारी। मखसूस ग़िज़ाएं बाज़ अफराद में मुदाफ़ती तौर पर सालिसी रद्द-अमल का सबब बन सकती हैं। वो ग़िज़ाएं जो मालूम रद्द-अमल का बाइस बनती हैं इन्हीं खुराक से खारिज कर दिया जाता है, जैसा कि दूध, अंडे, गंदम, चॉकलेट और बहुत सी दूसरी ग़िज़ाएं हैं। इन खानों की तशख़ीस जिनसे फ़र्द को एलर्जी का रद्द-अमल होता है, खुराक की अखराज, जल्द के टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट के इस्तेमाल के ज़रिए मुकम्मल किया जा सकता है। नतीजे में इस खुराक के इस्तेमाल से वाबस्ता अलामत ज़ाहिर होती हैं लेकिन ये मुदाफ़ती रद्द-अमल नहीं हैं। फूड इंटॉलरेंस की एक आम मिसाल लैक्टोस इंटॉलरेंस होती है। दूध के साथ खाने को ग़िज़ा से खारिज कर दिया जाता है। लैक्टोस की कमी वाले अफराद लैक्टोस की प्रीडाइजेस्टेड दूध की मसनूआत को बर्दाश्त कर सकते हैं। इलाज में ग़िज़ाइयत की ज़रूरियत में तब्दीली आइसोलेशन में नहीं होती है। कुछ इबारत यानी डिसऑर्डर में मरीजों की हालत की बुनियाद पर ग़िज़ाई अज्जा में बहुत सी तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत होती है। मरीजों की ग़िज़ाई ज़रूरियत को पूरा करने के लिए उन खुराक के प्रिस्क्रिप्शन की ट्रांसलेशन करने में माहिर ग़िज़ाइयत का अहम किरदार होता है।